है। हेलो, पिछली क्लास ऑनलाइन लगा था। अच्छा, हाँ जी बच्चों, तो एक बार ये लेंस वाला पोर्शन करते हैं बच्चों कंप्लीट। तो बच्चों लास्ट टाइम हमने जो समझा था वो ये था कि ये लेंस जो चीज है, अरे वाह, वेलकम आशीष। लास्ट टाइम बच्चों हमने ये समझा था कि लेंस जो क्या डिफरेंस क्या है, बताओ। आप देखो, जान के हमने एक आखिरी एग्जांपल लिया था, वो स्फीयर वाला, और उसके बाद हमने लेंस शुरू किया। क्या लॉजिक बनता है? सब कुछ सेम है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा एक्सेप्ट फॉर वन डिफरेंस। क्या? स्फीयर में हमें दोनों सरफेसेस से डिस्टेंसेस अलग अलग लेने पड़ रहे थे। लेंस में हमें ये एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गया कि हम प्रैक्टिकली ये मान लेते हैं कि जितना डिस्टेंस लेफ्ट सरफेस से है उतना ही डिस्टेंस राइट सरफेस से। राइट बच्चों, तो उसी हिसाब से हमने ये डेरिवेशन की। तो ये डेरिवेशन करके हमारे पास फाइनली ये रिजल्ट बन गया। तो बच्चों आपको ये क्लियर हो गई बात कि मतलब इस सब क्या क्या बातें समझनी है। सबसे पहली बात तो ये कि हमने राइट हैंड साइड को 1/f क्यों सब्स्टिट्यूट किया, बताओ। क्योंकि वही v बनता है u को इन्फिनिटी पुट करके, है ना। वही हमारा फोकस का लॉजिक भी होना चाहिए था। दूसरी बात बच्चों, अब जो हमने यहाँ पे इस फॉर्मूला में समझनी है कि अगर हम इसको अपने पीछे वाले मिरर फॉर्मूला से कंपेयर करें, थोड़ा बहुत उससे सिमिलर भी है, उसमें भी ऐसा ही रिजल्ट था एक्सेप्ट फॉर दिस माइनस साइन, राइट। जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चों वो ये है कि एक मिरर की फोकल लेंथ जो होती थी वो फिक्स थी r/2। एक लेंस की जो फोकल लेंथ है वो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर्स पे तो डिपेंड कर ही रही है, ज्योमेट्री पे, r1 r2, लेकिन साथ ही साथ वो उस लेंस के खुद के मीडियम पे डिपेंड कर रही है एंड वो सराउंडिंग्स के मीडियम पे भी डिपेंड कर रही है। इवन मतलब मोर स्ट्रेंज थिंग कि लेंस की कोई फिक्स्ड फोकल लेंथ नहीं होती, ठीक है। वो फोकल लेंथ इस पे डिपेंड करती है कि आप उसको किस सराउंडिंग्स में यूज करते हो। ऑब्वियसली नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो हम उसको एयर के अंदर ही बात करते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे ही आप सराउंडिंग्स चेंज करोगे तो लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है बच्चों? अगली बात बच्चों ये, जैसे मैंने आपको कल समझाया था कि ये जो R1 R2 है, प्रेजेंटली हमने इस पे साइन कन्वेंशन नहीं अप्लाई की, है ना। अगर आप सोचो
वैसे जो हमारी साइन कन्वेंशन थी उसके हिसाब से तो R1 पॉजिटिव है और R2 नेगेटिव, करेक्ट। तो लेकिन जब मैंने यहाँ लिखा है तो मैंने उसको -R2 नहीं लिखा, उसका रीजन, अभी तो हम जनरल डेरिवेशन कर रहे हैं, हम जब R1 R2 की न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करेंगे तो वो साइन के साथ ही पुट करेंगे। ये बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है। नाउ वी कैन ऑल्सो क्रिएट सिचुएशंस जहां पे बच्चों लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे एक मीडियम है, राइट हैंड साइड पे कोई दूसरा मीडियम है। फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, फिर ऐसे ड्राइव कर लेंगे, है ना। फिर हम सीधा ये फॉर्मूला नीचे वाला नहीं यूज करेंगे। ओके। क्या बच्चों हमें ये बात भी समझ आती है कि ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है इसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्यों कहते होंगे? कि जिसने बनाना है लेंस उसके लिए यही काम की चीज है कि क्या क्या पैरामीटर्स को कैसे चेंज किया जाए जिससे हमारी फोकल लेंथ बन जाए। एंड बच्चों अभी जो हमने एक बात रिसेंटली समझी थी, याद करो डिस्पर्शन में, भाई फोकल लेंथ, यहाँ पे फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करी है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इटसेल्फ किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे। तो भाई एक लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो अलग अलग कलर्स के लिए भी अलग अलग होगी। ये पंगा मिरर में नहीं था। मिरर में तो सबके लिए बस सीधा सीधा R/2 थी। अभी लिख रहे हैं आगे हम, मैं समझा रहा हूँ। लेंस के केस में फोकल लेंथ हर कलर के लिए अलग होगी। व्हाट इट मीन्स इज, अगर आप बच्चों ध्यान से सोच पाओ, कि अगर हम लेंस के ऊपर व्हाइट लाइट फोकस करेंगे तो क्या होगा? सारे कलर्स एक जगह पर कन्वर्ज नहीं करेंगे, सारे कलर्स अलग अलग जगह पर पहुंचेंगे। ये बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है, तो इस चीज को हम लिख लेते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स लिखो। लिख ले बच्चों, दोनों पॉइंट्स समझ आ गए सबको ऑनलाइन? ओके ठीक है बच्चों, एग्जांपल ट्राई करो सिंपल सा। हो गया? क्या आंसर आ गया? 40 आ गया बच्चों सबका? तो इस तरीके से अगेन बच्चों शुरू में बी कॉशियस, लिख लो R1 R2 साइंस के साथ, ठीक है, ताकि गलती ना हो।
अंडरस्टूड? नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, ये एक लेंस है, ठीक है, इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स मतलब R1 इक्वल टू R2, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड R1 R2 सेम है, वो R के इक्वल है। हम बच्चों लेंस को दो तरीके से काट रहे हैं, एक आप देख सकते हो वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। आपने निकालना है कि जो मतलब 4 पीस नहीं किए, 2 केस हैं, हर केस में 2-2 पीस किए हैं, तो आपने उसकी फोकल लेंथ निकालनी। अच्छा बच्चों एक मिनट, इसको सॉल्व करने से पहले एक बड़ा छोटा सा डाउट, लेंस की शेप क्या होती है? हाउ डज द लेंस लुक लाइक इन रियलिटी? लेंस कैसा होता है? लेंस कैसा होता है देखने में? हाँ मतलब ये 2D फिगर नहीं है, प्लीज ध्यान रखना, ये 3D फिगर है ना? मतलब जैसे इडली होती है ना, ये इडली का क्रॉस सेक्शन है, राइट? नहीं आप मतलब आपको इस लेंस की फोकल लेंथ f दी हुई है, तो आपको आंसर इन टर्म्स ऑफ f करना है। हो गया बच्चों? ऑनलाइन बताओ बच्चों क्या आंसर आ गया? हो गया? गलत है। गलत।
ऑनलाइन आंसर आया नहीं अभी तक, क्या चक्कर है? हम्म तो फर्स्ट पार्ट का बच्चों आंसर आना चाहिए 2f। इसमें गलती यही करोगे कि उसका f/2 निकालोगे पहले, ठीक है? और सेकंड का f ही आएगा। व्हाट्स द मेथड टू डू दिस? सबसे पहले तो आप पूरे के ऊपर लगा दो लेंस मेकर, तो ये बनेगा, है ना? साइन कन्वेंशन आप सोच सकते हो कि 1/r माइनस माइनस 1/r डलेगी, करेक्ट? अगर r इज द लेंथ, मतलब वो मैग्नीट्यूड है, तो ये बन गया। अब जब आप एक पार्ट लोगे, चाहे लेफ्ट पार्ट ले लो चाहे राइट पार्ट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पे जब आप लगाओगे तो 1/f' की वैल्यू उससे हाफ आ जाएगी, करेक्ट? तो f' जो है आपका वो 2f आ गया। एंड अगर हम हॉरिजॉन्टली कट करते हैं फिर क्या होगा बच्चों? फिर भी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे जो फॉर्मूला के पैरामीटर्स हैं उन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, R1 R2 तो सेम ही रहे, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, किस पे फर्क पड़ेगा हम आगे देखेंगे। क्लियर बच्चों? ओके, तो फर्क जो पड़ेगा वो क्या होगा कि इमेज जो है वो कम ब्राइट हो जाएगी। क्यों? कम नंबर ऑफ रेस से बन रही है, राइट? तो लिख लो, ऐसा आगे भी आएगा बट चलो still। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। बच्चों यहाँ पे जब f ग्रेटर देन 0 होता है उसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, क्यों? बेसिकली क्या करेगा वो, कुछ इस तरीके से, है ना, जो उस पर रेज डल रही हैं वो उनको आगे की जगह आगे कन्वर्ज करेगा, है ना? साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है इसका मतलब फोकस टुवर्ड्स राइट है। एंड सिमिलरली अगर हम f लेस देन 0 कर देंगे तो वो एक डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा, क्योंकि इस केस में जो फोकस आएगा वो लेफ्ट को आएगा। ये मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ कि क्वेश्चन में ना कई बार ऐसे लिखा होता है कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस, तो उससे हमें आइडिया लगाना होता है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अब बच्चों जैसे मैंने आपको बात पहले भी समझाई थी कि अगर इसी लेंस को, जैसे जो ऊपर वाला लेंस है मान लो, मैं इसी लेंस को खुद को बिना कुछ चेंज किए बस इसको डेंसर मीडियम में रख दूं एयर की जगह, तो क्या हो जाएगा? जो फॉर्मूला था जिसमें वो NL/NS-1 आ रहा था, तो साइन चेंज हो जाएगा उसका, तो यही सेम लेंस डाइवर्जिंग बिहेव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो चाहे उसको फोकल लेंथ कह लो चाहे उसको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कह लो, दोनों ही चीजें बेसिकली सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेंगी, मतलब वो कोई एक लेंस की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है। तो दोनों लेंसेज के लिए ये एक बात लिख लो।
तो ठीक है बच्चों, अगेन लेंस का बिहेवियर इज गवर्न्ड बाय इट्स सराउंडिंग्स, राइट? एब्सोल्यूट बिहेवियर नहीं है कुछ। दिस इज अनलाइक अ मिरर। वहां कनकेव मिरर हमेशा कन्वर्ज ही करेगा, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डाइवर्ज ही करेगा। बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पर भी रे ट्रेसिंग की बात करेंगे, जस्ट लाइक मिरर। तो हम 2-3 रेस की बात करेंगे। एक आधी रे तो हमने ऊपर बना ही ली है ना, कि जो पैरेलल रे है उसके साथ क्या होगा, फोकस से पास करेगी बच्चों। जो रे फोकस से ही पास कर रही है वो पैरेलल हो जाएगी। और एक रे बच्चों हम लेंगे जो ऐसे लेंस के सेंटर से पास कर रही है, वो सीधा ही निकल जाएगी अनडिविएटेड। हाँ लेंस के अंदर होगा, फाइनली बता रहा हूँ कि अनडिविएटेड। ठीक है जी। अब बच्चों एक बात का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे, मिरर के केस में ना एक ही फोकस होता था। लेंस के केस में बेसिकली लेंस इज अ सिमेट्रिक डिवाइस है ना। मिरर तो एक साइड पॉलिश्ड एक साइड नॉट पॉलिश्ड हम बात करते हैं, लेंस तो दोनों तरफ से एक जैसा दिखता है। तो उसके एक तरह से दो फोकस होते हैं लेंस के, है ना, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है, मतलब वो फिगर से तो एकदम समझ आता है कि भाई जो लेफ्ट से रे आ रही है वो कहाँ कन्वर्ज करेगी, वो राइट वाले फोकस पे कन्वर्ज करेगी, राइट? और सिमिलरली जो लेफ्ट वाले फोकस से रे आ रही है वो राइट साइड पे जाके पैरेलल हो जाएगी। राइट बच्चों, ये बात समझ आ गई? और यही सेम चीज बच्चों अगर हम एक कनकेव लेंस के लिए बनाएंगे तो वो इस तरह से बन जाएगी। तो बच्चों आप एक बात समझ रहे हो कि यहाँ पे जो फोकस इन्वॉल्व हो रहा है, लेफ्ट से रेज आ रही थी तो उनका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस भी जो है वो लेफ्ट पे ही है, वहां कन्वर्ज नहीं करती वो तो मतलब एक्सटेंशन है, बट वो लेफ्ट को है ना, अनलाइक अ कॉन्वेक्स उसमें राइट को था। मतलब बच्चों क्या होता है ना, चलो एक बार ड्रॉ कर लो, मैं बताता हूँ गलती कहाँ हो जाती है। तो हम ऐसे याद रख लेते हैं ना एक्चुअली कि पैरेलल फोकस से पास करती है, जो फोकस से पास करती है वो पैरेलल हो जाती है, यही बोलने में भी हमेशा आता है। अब वो चीज जब कहीं कनकेव मिरर दिया हो और बाई चांस उसमें रे ऐसी दी होती है कि भाई रे कोई आ रही है वो ऐसे फोकस से पास कर रही थी, हम उसको पैरेलल कर देते हैं। एकदम माइंड में आता है ना, फोकस से आ रही है तो पैरेलल कर दो। तो ये वाली नहीं होगी। कौन सी पैरेलल हो रही है, ब्लू वाली।
है ना, जो लेफ्ट से आ रही है राइट साइड वाले फोकस की तरफ, वो पैरेलल होगी। तो मतलब मैं तो ये कहूंगा फटाफट फिगर ही बना लो, बजाय कि ऐसी गलती हो जाए, है ना। चाहे ड्रॉ करके लिख लो कि हाँ ये नहीं है। ये कर ले लो। ओके, अब बच्चों हम लेंस से इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, ठीक है। आ, उससे पहले थोड़ा सा नोमेनक्लेचर जो चेंज है बच्चों। तो लेंस के केस में बच्चों, जैसे हम मिरर के केस में पोल यूज करते थे, यहाँ पे हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ये बेसिकली दोनों सरफेसेस के बीच में है। बाकी जो उसकी हाइट है उसको तो वही सेम लॉजिक से हम अपर्चर या फिर डायमीटर कहते हैं। ओके, तो बच्चों मुझे बताओ कि अपर्चर की जनरली क्या इंपॉर्टेंस रहती होगी। एक तो हम वो कहते हैं कि स्मॉल अपर्चर लोगे तो पैराक्सियल रेज वाली चीज हो गई, है ना। और क्या इंपॉर्टेंस होती होगी प्रैक्टिकली, फिजिकली क्या सिग्निफिकेंस है। मतलब बच्चों क्या होता है कि आप सोचो, आप अगर देखोगे ना जो जैसे आपने देखा होगा आजकल मोबाइल्स में मेन फोकस ही कैमरा पे होता है, उसी की स्पेक्स पे ही सारा कुछ चलता है। तो कैमरा की स्पेक्स के अंदर भी अपर्चर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। अब अपर्चर से क्या फर्क पड़ता है कि जितना अपर्चर बड़ा छोटा होगा उतना लेंस बड़ा छोटा हो रहा है बेसिकली, उतनी वो ज्यादा लाइट रेज कैप्चर कर सकता है, ठीक है। जितनी ज्यादा लाइट रेज वो कैप्चर करेगा उतनी अच्छी वो इमेज कैप्चर कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रोफेशनल कैमराज होते हैं उसमें आप देखोगे इतना बड़ा लेंस होता है ना। जो लेंस के अंदर होता है, सॉरी जो मोबाइल के अंदर होता है वो तो ड्यू टू इट साइज बहुत छोटा सा ही अपर्चर हो सकता है, ठीक है। बट वो भी विद टाइम अगर आप देखोगे कि ओवर द इयर्स अपर्चर बढ़ता जा रहा है। और एक आपने देखा होगा वेरी ऑब्वियसली जो फ्रंट पे कैमरा होता है उसका अपर्चर बहुत छोटा होगा कंपेयर टू जो रियर पे होगा। इसलिए आप देखो कि फ्रंट की कभी उतनी अच्छी इमेज नहीं आती जितनी रियर की आ सकती है। मतलब अपर्चर इज वन थिंग, और भी चीजें हैं। हाँ, वो कितना गंदी फोटो खींचता है लैपटॉप का जो वेब कैमरा होता है ना। हाँ। तो बच्चों लेंस के केस में हम जो डिस्टेंसेस मेजर करते हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। तो आप समझ रहे हो, ये एक तरह से हमने एवरेज पॉइंट सा ले लिया। वैसे तो कुछ लेफ्ट से होने थे, कुछ राइट से होने थे, है ना। आइडली तो कुछ इससे होने चाहिए थे और कुछ इससे होने चाहिए थे, तो हमने दोनों की एवरेज टाइप्स कर दी कि बीच में से ले लो। तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। क्या बच्चों, बाकी सारी साइन कन्वेंशन सेम है।
जो हम अभी तक फॉलो कर रहे थे। मतलब इनफैक्ट साइन कन्वेंशन तो सेम ही है, बस एक ये हमने कहा है कि जो ओरिजिन है, हमने ओरिजिन बता दिया कि ओरिजिन ऑप्टिकल सेंटर पे लेना। क्लियर बच्चों? तो बेसिकली अब हमारा फॉर्मूला जो बन गया विद दिस साइन कन्वेंशन, लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और इस केस में बच्चों हमने ऊपर किया नहीं था, लेकिन अगर हम वहां पे मैग्निफिकेशन भी लेते, मान लो पहले की सरफेस पे लिखते, फिर दूसरी सरफेस पे लिखते मैग्निफिकेशन, और फाइनली HI/HO निकाल लेते, it would have turned out to be simply V/U. तो बच्चों मिरर और लेंस में कुछ जरूरत से ज्यादा ही सिमिलैरिटी है, और वो इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात हो जाती है क्योंकि हम मिक्स कर देते हैं। ठीक है, बी एक्स्ट्रा केयरफुल। एक साइन का फर्क है ना दोनों में, ऊपर वाले फॉर्मूला में भी नीचे वाले फॉर्मूला में भी, तो बी एक्स्ट्रा केयरफुल, गलती से मिक्स मैच ना हो। ठीक है, बाकी तो सारा कुछ वैसे ही है। बताओ फटाफट बच्चों, मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या बन जाएगा रिलेशन VI और VO का? इसको डिफरेंशिएट करके N1 N2 वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो सिंपली आपका ये बन जाएगा। ठीक है, कैसा है बताओ, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दो। राइट बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन सेम यही वाला ही है ना, dV/du। एंड फिर से वो स्मॉल के लिए ही होता है। ओके बच्चों, मुझे बताओ लेंस के केस में अगर V ग्रेटर देन 0 आता है उसका क्या मतलब होगा, रियल इमेज या वर्चुअल? सबका आंसर चाहिए मुझे। सोचो ध्यान से, V ग्रेटर देन 0 क्या मतलब होगा, रियल है ना? क्यों? क्योंकि रेज भी राइट को ही जा रही है, इसमें कौन सा रेज को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सारा हमने किया हुआ है पहले। बस आप मतलब सिर्फ आप एक लाइन ये लिख लो कि V ग्रेटर देन 0 मतलब रियल इमेज, V लेस देन 0 वर्चुअल इमेज फॉर लेंस। अच्छा बच्चों, एक बात और आपने देखी होगी कि यहाँ पर भी हमने जब सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन की, ऊपर जब हम कर रहे थे लेंस मेकर में, तो हमने मतलब TIR सोचा कि नहीं हो रही, वैसे तो डेंसर से रेयर है,
तो वही पैराक्सियल है, तो कोई TIR का पंगा नहीं पड़ा। लिख लिया बच्चों? तो बाकी क्वेश्चंस तो बिल्कुल वैसे ही करने हैं ना, जैसे मतलब सिर्फ फॉर्मूला चेंज हुआ है, मेथड तो वही रहेगा जैसे मिरर में कर रहे थे हम, या कर्व सरफेस पे कर रहे थे। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस। क्लास 10th में किया हुआ है हमने। क्या होता है बच्चों पावर ऑफ लेंस? 1/फोकल लेंथ इन मीटर। इसके यूनिट्स होते हैं डायोप्टर्स। और ये हमें बताता क्या है पावर? इसलिए आप फॉर्मूला से सोचो ना, जितना पावर ज्यादा मतलब फोकल लेंथ कम। फोकल लेंथ कम मतलब कि उसने उतनी पास रेस को कन्वर्ज कर दिया। तो इट इज लाइक टेलिंग द कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ अ लेंस। पावर के ऊपर वाला नहीं लिखना बच्चों, वो हमने लिखा हुआ है पहले, सिर्फ नीचे वाला ही लिखना। ठीक है, तो पावर में कुछ खास नहीं है, वो तो सिर्फ मतलब आपको फोकल लेंथ की जगह पावर पूछ ली जाएगी, बस ये फर्क है। तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ कम होगी तो पावर बढ़ेगी। हाँ मतलब दूसरे केस में पावर नेगेटिव आ जाएगी, साइन के साथ ही डालना है आपने। तो पावर नेगेटिव मतलब कन्वर्जिंग एबिलिटी नहीं है, डाइवर्जिंग एबिलिटी। क्लियर सो फार बच्चों? ठीक है। आ, फिर बच्चों फिर वही आ जाता है टेबल जो हमने पहले बात की थी, याद है कनकेव में जो बनाया था। तो अब हमें बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको तभी बता दिया था। बस वही ध्यान रखना है कि सब कुछ सेम है। जैसा कुछ कनकेव मिरर के लिए था वो कन्वर्जिंग लेंस के लिए, और जैसा कुछ कॉन्वेक्स मिरर के लिए था वो डाइवर्जिंग लेंस के लिए। ठीक है, वंस अगेन बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस का क्या मतलब हुआ? कन्वर्जिंग लेंस इज द बेस्ट टर्म टू यूज। कि भाई चाहे जैसा मर्जी लेंस बनाओ, जिस मर्जी मीडियम में हो, हमें क्या मतलब है कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो वो ऐसा बिहेव करेगा, है ना। हम कनकेव कॉन्वेक्स टर्म्स नहीं यूज करते लेंस में, राइट? क्योंकि वो तो फिर मीडियम के साथ चेंज हो जाएगा। लिख लिया बच्चों? नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की, कि अगर हम किसी जगह पर दो या दो से ज्यादा लेंसेज को यूज करते हैं, वो भी इकट्ठे मतलब साथ साथ रख दिया, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, तो क्या होगा? ये है हमारा क्वेश्चन। ये बच्चों आपने ट्राई करना है। आप क्या करो कि जैसे हमने वो फॉर्मूला ड्राइव किया था ना ऊपर लेंस वाला, आप बिल्कुल ऐसे ही शुरू करो कि जैसे फर्स्ट लेंस के लिए लगा दो इक्वेशन, फिर सेकंड लेंस के लिए लगा दो, फिर थर्ड के लिए लगा दो। हमने अप्रोक्सीमेशन ये लेनी है कि क्योंकि लेंसेज को पास पास ही रखा हुआ है तो सबसे डिस्टेंस सेम ही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप फाइनल ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज के बीच में रिलेशन निकालो। क्या बनेगा? लेंसेज की फोकल लेंथ f1 f2 f3 मान लो। कोई साइन मत पुट करना क्योंकि हम तो जनरली डिराइव कर रहे हैं।
बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है बच्चों, आपकी टर्म्स कटनी चाहिए सर, ठीक है। तो आपका मतलब फाइनल यू और फाइनल वी के बीच में एक रिलेशन बन जाएगा। हो गया जी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या करोगे, पहले के लिए लिखोगे उसकी इमेज कुछ भी वी डैश मान लो, तो पहले के लिए लिख दोगे 1/v1 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1। अब पहले लेंस के लिए जो v बना वो दूसरे लेंस के लिए u बन जाएगा, तो दूसरे लेंस के लिए आप लिख दोगे 1/v2 माइनस 1/v1 इज इक्वल टू 1/f2। ऐसे ही तीसरे के लिए लिखा, जितने भी होंगे, तो करते कराते आपका ये बन गया, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, तो इन अ वे इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक तरह से हमने लेंस जो है उनको सीरीज में रखा हुआ, एक के आगे एक, है ना। और उस केस में रिजल्ट कैसा बना है फोकल लेंथ का, किससे सिमिलर बना है, जब रेजिस्टर पैरेलल या कैपेसिटर सीरीज, वैसा रिजल्ट बन गया, राइट। तो जब लेंस को हम सीरीज में रखते हैं तो उनकी फोकल लेंथ कैपेसिटर वाला रिजल्ट फॉलो करती है। और अगर मैं इसको पावर की टर्म्स में लिख दूं फिर क्या बोलूंगा, फिर रेजिस्टर वाला बन गया, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, इजंट इट। ठीक है बेटा, समझ आ गया। ओके, चलिए एग्जांपल ट्राई करो। ये जो फोकल लेंथ गिवन है दीज आर इन एयर,
हिंट टू मच। आप तीनों लेंसेज को ना सेपरेट मान सकते हो, तीनों को दूर दूर कर दो थोड़ा सा, मतलब कि तो, तो तीनों के इंडिविजुअली फोकल लेंथ निकाल सकते हो बस फिर। तीनों की मतलब एयर में फोकल लेंथ निकाल लो और फिर उस पर ऊपर वाला रिजल्ट लग ही जाएगा। मतलब ड्राइव करने की जरूरत नहीं है कि हम शुरू से ड्राइव नहीं करना, ये सिंपल मेथड है। ऑनलाइन हुआ बच्चों? क्या करके इधर फोकस दोनों तरफ होता है ना। हमें तो वो सोचना ही नहीं, हमने तो ऊपर ड्राइव कर ही लिया ना कि आप सीधा सीधा ऐड कर सकते हो। ठीक है।
चलो बचाओ लास्ट 2 मिनट्स। तीनों की इंडिविजुअल फोकल लेंथ निकालो। ठीक है ना, 2 ग्लास लेंस बन गए आपके, एक एक तरीके से वाटर लेंस बन गया। तीनों की इंडिविजुअल फोकल लेंथ निकाल लो। और फिर उस पे कॉम्बिनेशन का रिजल्ट लगा दो। नहीं वरुण, कुछ सिली मिस्टेक हुई है। नहीं भाई, ऑनलाइन सबका गलत है फॉर सम रीजन। दोबारा ट्राई करो, तब तक मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करो। नहीं वरुण, मैं बच्चों फिर से रिपीट कर रहा हूँ हमारी रिक्वायरमेंट क्या करना है हमें। मतलब तीनों लेंसेज को अलग अलग करके उनकी एयर में फोकल लेंथ निकाल लो। नहीं, प्लस ही आता है। 2 की तो गिवन ही है, मतलब वैसे आपको आपको बीच वाले लेंस की निकालनी है फोकल लेंथ एयर में। ठीक है, मतलब अज्यूम के लेंस इज मेड अप ऑफ, कनकेव लेंस इज मेड अप ऑफ वाटर, तो आप उसकी एयर में फोकल लेंथ निकालोगे। दूसरा मीडियम, दूसरा लेंस नहीं, वही गलती हो सकती थी, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि तीनों को अलग कर दो एयर में मानो।
निकालो भाई। हाँ निष्ठा, ठीक है। शुक्र है ऑनलाइन भी खाता खुला। और क्या। आशीष आपने कुछ और सोच लिया क्वेश्चन को, ये वो नहीं है, मतलब नॉर्मली है, थिन लेंस ही मानना है, बस इन टर्म्स में फोकल लेंथ निकालनी है। हाँ जी बच्चों, तो ये जो पहले नीचे वाला क्वेश्चन देखो, जब आप तीनों लेंसेज को अलग अलग मानते हो, ठीक है, आपको लेफ्ट वाले की 20 पता है, राइट वाले की 30 पता है, बीच वाले की निकालनी है, जिसको वाटर लेंस हम कहेंगे। अब अब उसके लिए जरूरत क्या है कि वाटर लेंस के दोनों रेडियस चाहिए। वो कैसे निकलेंगे? इस पे इंडिविजुअली लगाओ, उससे आर निकालो, तो ये लेफ्ट साइड वाले से आर आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां मैंने साइन पुट कर दिया क्योंकि मुझे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, तो ऐसे ही जब दूसरे वाले पे निकालोगे तो वहां पे R230 आ जाएगा, और फिर उन दोनों को यूज करके ये 10 और 30 को बचो यहाँ पे विद साइन कन्वेंशन बीच में, इससे आपकी बीच वाले लेंस की फोकल लेंथ आ गई। और हमने इसको जान के 1/f में ही छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि आगे कंबाइन भी तो 1/f को ही करना है। तो देखो बच्चों, ये स्टेप समझ आ रहा है जिनका आंसर नहीं आया था, और एक बार ये आ गया तो फिर तो बस 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 करना। अब बच्चों सबको समझ आ गया 180/7? नब्दा हो गया? ओके, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये करो। मतलब आप इससे बच्चों सिर्फ मतलब सोचना क्या है कि आर कैसे निकलेगा, है ना? बाकी तो आर आ गया तो फिर तो हो ही जाएगा, फिर तो नॉर्मल लेंस मेकर लगा देंगे। तो बस हमने तो एक छोटी सी बात ये सोचनी थी कि आर कैसे निकाला जा सकता है। चलो ये वाला बच्चों अगर अभी नहीं हुआ तो कंप्लीट दिस एट होम, चाहे नोट कर लो बस क्वेश्चन दूसरे वाला।
कर लिया बच्चों नोट सबने? दूसरे वाला क्वेश्चन। बच्चों आपने कर लिया सबने नोट? ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे सोचो आप एक लेंस था और हम उस लेंस की एक राइट साइड वाली सरफेस को पॉलिश करते हैं, ठीक है? तो सारा कुछ स्फेरिकल ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी बच्चों हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, कि हम इसको सेपरेट आउट कर देंगे, ठीक है? मतलब ऐसे हल्का सा एक गैप डालने पर कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अब हमारे लिए बेसिकली क्या बन गया केस, कि एक ये लेंस और एक ये कनकेव मिरर बन गया, राइट? तो हमें बच्चों मान लो अगर लेंस की फोकल लेंथ गिवन है, ठीक है, और मान लो हमें मिरर की फोकल लेंथ गिवन है, तो क्लियरली जो मिरर की फोकल लेंथ होगी वो R2/2 होगी, हाँ? और R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। तो ये सिचुएशन नोट कर लो। तो हमें जो क्वांटिटीज गिवन है वो FL और FM है बेसिकली। ओके, तो बच्चों वैसे तो मैं आपको ये क्वेश्चन मतलब एग्जांपल की फॉर्म में भी दे सकता था, क्योंकि मेथड तो पता ही है हमें अब करना क्या, क्या स्टैंडर्ड टेक्निक है हमारी। लाइट का पाथ बताओ, लाइट के पाथ में अब क्या कुछ आएगा बच्चों, क्या क्या स्टेप्स आएंगे? लेंस, फिर मिरर और फिर लेंस, 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है बच्चों? हम बच्चों फाइनली ये भी कह सकते हैं कि अरेंजमेंट मिरर की तरह ही बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि फाइनली तो रे पीछे कोई जा रही है, रे तो रिफ्लेक्ट हो ही गई ना। तो बच्चों हम इस पर्टिकुलर केस को लेंस की तरह ना करते, मतलब एग्जाम्पल की तरह ना करते हुए एक जनरल फॉर्म में करेंगे, ताकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाए जिसको हर जगह हम यूज करते हैं, ठीक है? अप्रोच हमारी बिल्कुल वही रहेगी, क्या? पहले फर्स्ट सरफेस पे, फिर सेकंड पे, फिर वही वाली, है ना? तो भाई लेंस के ऊपर जब हम लगाएंगे इक्वेशन क्या बन गई? सिंपल, 1/v-1/u इक्वल टू 1/fl, ठीक है? अभी के लिए इग्नोर दिस माइनस साइन जो लिखा है, सिर्फ आप लेंस की इक्वेशन लिख दो। आप समझ गए होगे कि मैंने V1 क्यों लिखा है, V क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इंटरमीडिएट है ये तो, है ना? फाइनल इमेज नहीं है। ओके, ऐसे ही बच्चों मिरर के लिए क्या लिख देंगे अब? ऑब्वियसली जो लेंस के लिए V1 है वो मिरर के लिए उसका U है, तो मिरर के लिए प्लस में आ जाएगा, तो 1/v2 प्लस 1/v1 इज इक्वल टू 1/fm। अगेन हम FL और FM पे कोई साइंस नहीं पुट कर रहे, क्योंकि हमें जनरली सॉल्व करना है।
ओके अब बच्चों तीसरा स्टेप क्या होगा? लाइट विल पास थ्रू द लेंस अगेन, करेक्ट? तो अब उसके लिए क्या हो गया? जो मिरर के लिए v था वो फिर से लेंस के लिए u हो गया। तो हमने लिख दिया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अच्छा अब बच्चों 1 मिनट इस स्टेप पे रुक जाओ, ये लिख लो पहले एक बार। एक ये सोचो बहुत ध्यान से कि जो हमने फर्स्ट स्टेप पे लेंस की इक्वेशन लिखी है और जो हमने थर्ड स्टेप पे लेंस की इक्वेशन लिखी है, क्या उसमें कुछ फर्क आएगा बच्चों? लाइट रेस की डायरेक्शन चेंज हो गई है। फर्स्ट और थर्ड स्टेप में लाइट रेस की डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब जो लेंस की फोकल लेंथ है वो फर्स्ट स्टेप पे और थर्ड स्टेप पे तो साइन ऑपोजिट होगा ही होगा ना, ऑब्वियसली। मतलब अगर फर्स्ट स्टेप के हिसाब से फोकस राइट पे था तो थर्ड स्टेप के हिसाब से फोकस लेफ्ट पे, ठीक है? और हम आंसर करना चाह रहे हैं ओरिजिनल लाइट के हिसाब से ही, हम ये नहीं कह रहे कि हम बीच में साइन चेंज कर दें, हम तो ओरिजिनल लाइट के हिसाब से ही साइन कन्वेंशन रखते हुए निकालना चाह रहे हैं। तो क्या ये समझ आता है बच्चों कि ये जो थर्ड स्टेप है यहाँ पे हमें एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा FL के साथ, ठीक है? ये बात क्लियर है बच्चों सबको? ओके अब बच्चों हमने इन तीन इक्वेशंस को कंबाइन करना है। ऑब्वियसली हम इस तरह कंबाइन करना चाहेंगे कि ये जो इंटरमीडिएट है V1 और V2 वो कट जाए। तो उसको करने का क्या तरीका बनता है ना? लेफ्ट वाली फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें, नीचे वाली दो को प्लस कर दें, तो क्या हो जाएगा? वो कट जाएगा ना जो इंटरमीडिएट है। तो combining we get 1/v plus 1/u is equal to this। तो यहाँ पे 1/v plus 1/u आना भी चाहिए था क्योंकि मिरर है ना? मतलब वो हमने फर्स्ट स्टेप में ही समझ लिया था, नहीं तो हम मैथमेटिकली स्टेप से समझते। और ये जो टर्म बन गई 1/fm minus 2/fl, ये बन गया इफेक्टिव 1/f ऑफ मिरर। ठीक है बच्चों, आ गया समझ? ठीक है, तो दिस इज अ यूजफुल रिजल्ट टू रिमेंबर 1/fm minus 2/fl, क्योंकि अदरवाइज अगर हम ऐसे करने लगे तो बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं, लंबा हो जाता है क्वेश्चन। और ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे FMFL की वैल्यूज पुट करोगे तो वो साइन के साथ ही करनी है, तो उसके हिसाब से जैसा भी मिरर बन जाए, कनकेव, कॉन्वेक्स, जो भी। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन ट्राई करो। वैसे हमने किया था, हाँ सेम ही है ये तो, अब पता ही है आपको। हाँ इसकी जरूरत नहीं है बच्चा, है ना? वो तो हमने सारा कर ही लिया कि ऑब्जेक्ट 2f बना चाहिए। ठीक है भाई, दैट्स इट। ये लेंस वाला काम अपना बच्चों पूरा हो गया। ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर जेई एडवांस्ड सिलेबस ऑफ रे ऑप्टिक्स।
एक टॉपिक अपना बच गया इसमें, जो कि है माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। या शुरू कर दूं? कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं कि है क्या उस कंसेप्ट में। ठीक है, ये अपना जेई एडवांस में यहाँ तक है बच्चों। ठीक है, ये एग्जांपल तो बच्चों आप समझ गए ना, वही सेम, वही समझाने के लिए था कि आप ऐसे वो शॉर्टकट से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं ये जो दो डिवाइसेस हैं, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ठीक है बच्चों, इन दो डिवाइसेस की वर्किंग को समझने से पहले हम एक बार फिर से अपनी बस आज इंट्रोडक्टरी ये समझ लेते हैं कि हमारी आई का जो मैकेनिज्म है, ठीक है, हम कैसे कोई भी चीज को बड़ा छोटा परसीव करते हैं। जैसे हमने पहले तो ये समझ लिया था इस चैप्टर के स्टार्ट में, आपको याद होगा कि हम कोई भी चीज को देखते कैसे हैं, हमारा क्या लॉजिक होता है, हमारी आईज क्या करती हैं, कन्वर्ज कर लेती हैं, है ना। अच्छा, अब अच्छा बहुत ध्यान से लॉजिकली सोच के मुझे बताना, अगर मैं एक सिंपल सा केस ड्रॉ करूं कि जैसे ये कोई भी एक स्टिक है, हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, माय क्वेश्चन इज, हमारी जो आई होती है वो साइज को कैसे परसीव करती है। हम कोई भी चीज को छोटा बड़ा कैसे, आई को कैसे पता चलता है किसी ऑब्जेक्ट का छोटा बड़ा होना। मतलब डज इट डिपेंड अपॉन कि वो ऑब्जेक्ट असली में कितना छोटा या फिर कितना बड़ा है? ऐसा तो नहीं है। अगर तो ऐसा होता तो फिर हमें सन छोटा क्यों दिखता है ना। तो क्या एस्पेक्ट इन्वॉल्व है जिससे कि हमें कोई चीज छोटी या बड़ी दिखती है? इज इट ओनली द डिस्टेंस? उसको और सिंपल बोल दो, जिसको आप फील्ड ऑफ व्यू कह रहे हो। सिंपली पुट, हम किसी भी चीज को छोटा बड़ा कैसे समझते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी आई पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है ना, एंगल बड़ा होगा तो हमें वो ऑब्जेक्ट बड़ा लगता है, एंगल छोटा होगा तो हमें वो ऑब्जेक्ट छोटा। ठीक है जी, इससे बिल्कुल बात क्लियर समझ आती है कि सन हमें इतना बड़ा होने के बावजूद भी छोटा क्यों दिखता है। उसका डिस्टेंस इतना बड़ा है कि बेसिकली अब ये L/R टाइप्स बन गया ना, तो इन दोनों पे डिपेंड करेगा। तो सन के केस में R बहुत बड़ा हो गया तो इसलिए हमें वो छोटा ही दिखता है। यही अगर हम इस रूम के अंदर, मैं अपने हाथ को अपनी आईज के बहुत पास ले आऊंगा तो मुझे अपना हाथ बहुत बड़ा दिखेगा, रीजन बीइंग कि उसका R बहुत छोटा हो। आई बात समझ? तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने अपनी आई को कुछ बड़ा दिखवाना है, ठीक है, उसको बड़ा दिखवा के फायदे हैं कि हम ज्यादा क्लियरली उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ज्यादा कुछ उसके बारे में बता पाएंगे। तो अगर हमने आई को कोई चीज बड़ी दिखानी है, उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज को ही बड़ा कर दो, मतलब जो इमेज बने वो मैग्नीफाइड इमेज बन जाए, जो अभी तक हम कर रहे थे, है ना, जो हम कहते थे कि लिटरल मैग्निफिकेशन 2, 4, 6 जो भी प्रोड्यूस कर दो। दैट इज वन वे। अदर वे कैन बी कि आप जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो उसकी इमेज बने, वही आपके आई के पास बन जाए। तो अगर उसकी इमेज आपकी आई के पास बन गई, स्टिल सेम पर्पस सर्व होगा। ये बात समझ आती है? तो ये दोनों ही तरीके, मतलब दोनों ही तरीके से हम आई के ऊपर जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप जो दो डिवाइसेस हैं बच्चों, वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं कि कैसे हम अपनी एग्जिस्टिंग जो हमने डिवाइसेस पढ़ लिए, मिरर, लेंस एक्सेट्रा, उन्हीं को यूज करते हुए हम ये जो आई के ऊपर एंगल सबटेंड हो रहा है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि माइक्रोस्कोप के केस में बच्चों हम ब्रॉडली, नॉट एग्जैक्टली बट ब्रॉडली, हम मैग्निफिकेशन पे ही रिलाई करते हैं। हम ऑब्जेक्ट को ही बड़ा कर देते हैं, उसकी इमेज बड़ी कर देते हैं। वेराज इन द केस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप के केस में हम क्या करते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट सो कॉल्ड एट इंफिनिटी है, हम उसकी इमेज
अपने पास बना देते हैं आई के, तो इफेक्टिवली उसका भी विजुअल एंगल ही इंक्रीज हुआ। बात समझ आई? हम बच्चों सिंपल लैंग्वेज में, मतलब नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में हम ऐसे बोलते हैं ना, अगर मैं आपसे पूछूं माइक्रोस्कोप क्या करता है, आप क्या बोलोगे? कि सर वो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। अगर मैं आपसे पूछूं टेलीस्कोप क्या करता है, आप कहोगे सर वो दूर की चीज दिखाता है, वो दूर की चीज पास दिखाता है ना। तो सिंपल लेमैन लैंग्वेज में ऐसा लगता है कि दोनों के अलग अलग काम है, बट फंडामेंटली बोथ आर डूइंग द सेम थिंग, बोथ आर इंक्रीजिंग दिस एंगल थीटा। ठीक है, बोथ विल बी यूजिंग combination of the devices which we have studied earlier, lens broadly, ठीक है, दोनों लेंस से ही बनते हैं, बट दोनों का काम यही है कि उन्होंने एंगल थीटा को इंक्रीज करना है। ये बात बच्चों समझ आती है? ठीक है, और बच्चों बस एक लास्ट चीज, हमें ये भी पता है कि आई जो है, मैं बच्चों आपको ना वो भी करा दूंगा, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, बहुत जरा सा टॉपिक है, 10th में किया हुआ है, बट वो अब आजकल पता नहीं चलता, रिस्क नहीं लेते ठीक है, वो बस कि वो कैसे निकालते हैं हम। तो बट हाँ, वही क्लास 10 से हमें ये भी याद होगा कि आई कैसे क्लियरली देख सकती है, आई की रेंज क्या होती है, मतलब एक मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ से हम देख सकते हैं, जिसको हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, और एक मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना, जिसको हम प्रैक्टिकली इन्फिनिटी मानते हैं। ठीक है, बट ये थोड़ा सा फ्लॉड होता है, कहने को होता है इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब आप समझ में कि अगर इन्फिनिटी है तो फिर हमें टेलीस्कोप क्यों चाहिए, राइट? तो स्टिल हमें मतलब ऐसे कह लो कि बड़ी इन्फिनिटी से छोटी इन्फिनिटी पे लेके आना पड़ता है ऑब्जेक्ट को, तभी हमें दिखता है वो क्लियरली। ओके, ठीक है बच्चों, तो आपने बच्चों होमवर्क में अब क्या कुछ कर लोगे? 01 में आपका क्या कुछ बचा हुआ है? आई बिलीव लेंस के 2-3 टॉपिक हैं, एक तो कॉम्बिनेशन है, खोलना कोई 3 है ना? ठीक है, ठीक है, ये कर लेंगे हम। और 3A में से क्या करोगे? 3A तो डी तक की है ना अभी, इसका EF कर लो, क्योंकि मेड वाले स्टूडेंट्स 3A नहीं करेंगे, मेड वालों के लिए एक बच्चों सेपरेट काम है। ये आई थिंक आप बायो में करते हो, आई एम नॉट वेरी श्योर। आपको ये बच्चों थ्योरी रीड करनी है आई की बस। तो बच्चों नीट के सिलेबस में मेंशन्ड है आई, तो हम करेंगे, तो मतलब उसमें डिफेक्ट्स ऑफ विजन तो मैं करा दूंगा, बट जो आई की वो बेसिक थ्योरी होती है, वो जो कुछ भी वो होता है ना, प्यूपिल, आइरिस वगैरह, वो जो होता है वो ये आपके मॉड्यूल में भी गिवन है, तो उस मतलब मॉड्यूल से पढ़ लेना उस चीज, राइट? चलो ओके बच्चों, चार्ज वाला मैं भेज देता हूँ, ठीक है, मेरे पास वो आंसर नहीं है उसका, मेथड लिखा हुआ है तो मैं आंसर भेजूंगा, नहीं तो फिर एक बार मैंने वो कोई डिस्कशन में 2 क्वेश्चन दिए थे, एक तो इंडक्टर वाला था और एक वो इलेक्ट्रोस्टैट्स का था। मैं ना ऐसा करूंगा, आज मैं सिर्फ उस पहले क्वेश्चन भेजूंगा, सबको ही भेज दूंगा और उसका आंसर भेजूंगा, ताकि मतलब अगर वो गलत भी है तो आप और सोच लो कि क्या मेथड है। मैं सीधा मेथड नहीं भेजना चाहता, ताकि यू थिंक मोर, राइट? चलो बच्चों, ओके देन, बाय।